तो सुनो लड़के, मैं इस तोते को अपने श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अचानक अशोक के सामने 8 चाबियां जो अलग अलग रंग की थी और वो हवा में उड़ रही थी उसके सामने आ गई। तो सुनो लड़के, तुम्हारे सामने ये 8 सुनहरी चाबियां आ गई है। तुम्हें इन 8 में से एक सही चाबी चुननी है, मगर हाँ, ध्यान से, अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो फिर तुम भी एक तोता बनने के लिए तैयार रहना। सुनहरी चाबी? पर इससे क्या होगा? क्या इससे वो तोता अपने असली रूप में आ जाएगा? तुम्हारे सामने जो 2 शिला दिख रही है, उसे खोलने की चाबी वही सुनहरी है। उसी सुनहरी चाबी को तुम्हें ढूंढना है। पर मुझे उस सुनहरी चाबी का पता कैसे चलेगा? इन 8 चाबियों में से जैसे ही तुम सुनहरी चाबी को स्पर्श करोगे तो बाकी बची सारी चाबियां गायब हो जाएंगी। मान लो कि मैंने वो सुनहरी चाबी ढूंढ ली और उसकी मदद से मैंने वो शिला भी हटा दिया, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा? तो सुनो लड़के, उन दोनों शिलाओं में से तुम्हें एक सही शिला को हटाना होगा, क्योंकि उनमें से एक द्वार में है काली दुनिया, जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, और दूसरी में है अमृत। वो अमृत एक झरने के रूप में बहा करता है। वही अमृत मुझे चाहिए। अगर तुम वो अमृत लाकर मुझे दे देते हो तो फिर मैं इस तोते को अपने श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी अपनी जादू की शक्ति से एक जानवर या तोते में परिवर्तित कर दूंगा। हे भगवान, अब इन 8 चाबियों में से कैसे मैं उस सुनहरी चाबी को ढूंढूं? काफी देर सोचने के बाद अशोक देखता है कि 8 चाबियों में से एक चाबी सबसे बड़ी है, जो सफेद रंग की थी, और जंगल में जो सुनहरा हिरन मिला था वो भी सफेद रंग का ही था। अशोक समझ गया कि सफेद रंग वाली चाबी ही चुननी है, और वो जैसे ही सफेद रंग की चाबी चुनता है वैसे ही बाकी बची 7 चाबियां गायब हो जाती हैं। अशोक चाबी को लेकर आगे बढ़ता है और दोनों शीला को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक शीला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल उस चाबी की तरह होता है जो कि अशोक के पास होता है। जैसे ही अशोक उस चाबी को उस शिला पर रखता है, वो चाबी उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। अशोक उस शिला के द्वार के अंदर जाता है। अगले ही पल वो देखता है कि उसके सामने एक सुनहरा झरना बह रहा है। तालाब पर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें सदियों का राज छुपा हो। अशोक में इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से कलश पर पड़ी। उसने कलश उठाया और तालाब में डुबो दिया। तभी अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट हो गया। अशोक साधु को देखकर बुरी तरह से डर गया। तभी उस साधु ने अशोक से कहा, पर तुम यहाँ का पानी नहीं ले जा सकते लड़के। मैं ये जल अपने लिए नहीं ले जा रहा, बल्कि राक्षस के लिए ले जा रहा हूँ। तो सुनो लड़के, इस झरने का एक नियम है। अगर ये पानी एक को अमर बनाता है तो वहीं किसी दूसरे की जान ले लेता है। मैं तो बस ये जल इस तोते के लिए और इसके ही जैसे उन तमाम जानवरों के लिए ले जाना चाहता हूँ जो किसी समय में मनुष्य थे, और केवल इसलिए वह जानवर या पक्षी बन गए क्योंकि वो इस झरने का पानी उस राक्षस को नहीं दे पाए।
अगर तुम ये पानी उस राक्षस को पिला देते हो तो वो राक्षस तो अमर हो जाएगा, परंतु तुम उसी वक्त मर जाओगे। मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। तुम तो सचमुच बहुत बहादुर हो लड़के। तुमने परीक्षा को सफल कर लिया। अगर तुम्हारा मन जरा भी डगमगाता तो तुम इसी समय मर जाते। यही कारण है कि आज तक कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि वो राक्षस भी, इस झरने का पानी नहीं ले जा सका, क्योंकि वो जानता था कि जो भी व्यक्ति लालच में पड़कर इस झरने का पानी ले जाएगा उसका मरना निश्चित है। हे भगवान, ये कैसी पहेली है। सुनो लड़के, इस पानी की एक खासियत है कि जो भी सच्चे मन वाला व्यक्ति इस जल को उस राक्षस के ऊपर फेंकेगा तो वो राक्षस उस समय जलकर भस्म हो जाएगा। पर ऐसा क्यों बाबा? जब वो राक्षस इस जल को लेने के बाद सारे जानवरों को अपनी शक्ति से आजाद कर देगा, फिर उसे मारने की क्या जरूरत है? वो राक्षस इस जल को पीकर अमर तो हो जाएगा, लेकिन अमर होने के बाद वो किसी भी जानवर या पक्षी को अपनी जादुई शक्ति से रिहा नहीं करेगा। इसलिए मेरी बात मानो लड़के, तुम्हें इस जल को उस राक्षस के ऊपर फेंकना ही होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अशोक ने कलश में पानी भरा और तोता के साथ गुफा में लौट आया। अशोक के हाथों में कलश देखकर राक्षस की आंखें चमक उठी। लड़के, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो जल्दी से ये कलश मुझे दे दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें ये कलश देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जानवरों और पक्षियों को अपने श्राप से मुक्त कर दो। लड़के, तुम नहीं जानते, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इसी वक्त एक राक्षस या पक्षी में परिवर्तित कर सकता हूँ। चलो अब जल्दी से ये कलश मुझे दे दो, नहीं तो एक पक्षी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तो तुम मुझे भी अपने श्राप से एक पक्षी बना दोगे? ठीक है, फिर ये लो जल। इतना बोलकर अशोक ने कलश का जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया। राक्षस की चीख गूंज उठी और कुछ ही देर में वो जलकर राख में परिवर्तित हो गया। राक्षस के मरते ही तोता रंग बिरंगी किरणों से घिरा और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। तुम तो हमारे गांव के मुखिया जी के बेटे विक्रम हो ना? हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं भी खजाने के लालच में इस गुफा में आया था और यहाँ आकर फंस गया। उस राक्षस ने मुझे एक तोते में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और मुझे अपने असली रूप में लाया है। अशोक विक्रम को अपने साथ लेकर गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उन लोगों ने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। वो दोनों तुरंत वहां चले गए। तभी अशोक ने देखा कि गांव का सुखिया नाम का व्यक्ति, जो कुछ दिनों पहले अचानक से गायब हो गया था, वो वापस आ चुका है और गांव वालों को राक्षस और गुफा के बारे में बता रहा था। सुखिया के मुंह से राक्षस और जंगल के गुफा के बारे में सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा और फिर बोला, पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें याद है जंगल में तुम्हें एक सुनहरा हिरन मिला था? वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। एक दिन जब मैंने तुम्हें अपने पिता के साथ उस रहस्यमयी गुफा के बारे में बात करते सुना तो मैंने समझा कि उस गुफा में जरूर कोई खजाना छिपा है और मैं खजाने की लालच में उस गुफा में चला गया
और वहाँ मेरी मुलाकात उसी राक्षस से हुई जो गुफा में जाने वाले सभी व्यक्तियों से उस झरने का जल मांगा करता है जिसे पीकर वो अमर होना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो अमृत लाकर उसे नहीं देता है तो उसे अपनी जादुई शक्ति से एक जानवर या पक्षी में परिवर्तित कर देता है। उस राक्षस ने मुझे भी एक हिरन बना दिया था, पर जैसे ही तुमने उसका अंत किया वैसे ही मैं अपने असली रूप में आ गया और उसी वक्त जंगल में जितने भी पक्षी और जानवर थे वे भी अपने असली रूप में आ गए। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर अशोक से बोलते हैं, अरे अशोक बिटवा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। जंगल में उस गुफा का रहस्य भी सुलझा दिया और जितने भी लोग उस राक्षस के श्राप से एक जानवर या पक्षी में परिवर्तित हो गए थे उन सभी को अपने असली रूप में ला दिया है। वाह बेटा, जीते रहो। तभी मुखिया अपने पुत्र को देखकर फुट फुट कर रोने लगा। अरे बेटा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम कभी वापस भी लौट कर आओगे। विक्रम ने सारी घटना अपने पिता को बता दिया, कैसे वो एक तोता बना और अशोक से मिला और फिर अशोक ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके बेटे की मदद की। अब बेटा अशोक, तुमने जो महान कार्य किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती किया है, पर तुमने मेरे बेटे को मुझसे मिलाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए आज और अभी से मैंने तुम्हारे जितने भी खेत लिए हैं उन्हें मैं तुम्हें वापस करता हूँ बेटा। इस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अशोक की इज्जत करने लगते हैं और हंसी खुशी सभी लोग गांव में रहते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन जीने लगते हैं।